भोजशाला से बड़ी जानकारी है। धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। भोजशाला के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। नमाज के लिए अलग जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परिसर के पास अलग से नमाज की सुविधा हो। दोनों पक्ष के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। शुक्रवार को नमाज के लिए जगह दी जाए। दोपहर 1 बजे से 3 बजे नमाज के इंतजाम हो। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भोजशाला के ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कोई भी बदलाव ढांचे में भोजशाला में नहीं किया जा सकता है। नमाज के लिए अलग जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि परिसर के पास अलग से नमाज की सुविधा हो। दोनों पक्षों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गया। अमृत, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष का साफ रुख था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नमाज के लिए भी जगह देनी होगी। भोजशाला के ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अमृत, रसिका, देखिए भोजशाला मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता जो मुस्लिम पक्ष के थे उनकी तरफ से ये डिमांड की गई थी कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको निरस्त किया जाए। वो सही आदेश नहीं है। इसके लिए उन्होंने तमाम अपने तरफ से फैक्ट्स एंड फिगर रखे थे। 1935 के आदेश की जो है उल्लंघना दी थी। साथ ही साथ इस दौरान और जो याचिकाकर्ता थे जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, उन्होंने भी ख़ास तौर पर जो है इस मामले में जो है अपनी दलील रखी और ये बताया कि जो कोर्ट का डायरेक्शंस हैं वो पिछली आदेशों की जो है कहीं ना कहीं वो उसकी जो है उसे उन्हें संतुष्ट नहीं करते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरी दलील को ध्यानपूर्वक सुना और कई मामलों पे उन्होंने असहमति भी जाहिर की। कई जगह पे उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की वो सुनना चाहते हैं, उसकी सुनवाई करना चाहते हैं। हालांकि तब तक उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित किया है और इस अंतरिम आदेश के तहत ये कहा है कि जो भोजशाला के पास उसके निकट जो है एक वैकल्पिक जो है जगह मुहैया कराई जाए जहां पे मुस्लिम समाज जो है अपनी जुमे की नमाज यानी शुक्रवार की नमाज जो है वो अदा कर सके। और इसके साथ ही चूँकि मुस्लिम तबका ये चाह रहा था पक्ष की जो परिसर है भोजशाला परिसर उसके भीतर जगह दी जाए, लेकिन परिसर के बाहर वैकल्पिक व्यवस्था करने की जो है इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए तीसरे सप्ताह में, चूँकि आज जो सुनवाई है आज से तीसरे सप्ताह में एक तारीख मुकर्रर करने की बात की गई। हालांकि अभी तारीख निर्धारण नहीं हुआ है। तारीख जैसे ही होगा वकील जो है बैठेंगे, उसके बाद ये तय होगा और फिर ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। लेकिन ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि भोजशाला विवाद से जुड़े हर पहलू को सुना जाए। हालांकि इस दौरान जब वकील बहस कर रहे थे, दलील दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें टोका भी और कहा कि देखिए यह मामला काफ़ी संवेदनशील है और इस संवेदनशीलता को देखते हुए आप केस से जुड़े हुए शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाहर बिगड़ सकती हैं। हालांकि इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ज़रूर एक तरह से ये दलील दी कि देखिए किसी भी तरह की चेंजेस, जैसे कि ये अंतरिम आदेश में पहले चूँकि जब दलील चल रही थी तो ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कहे कि अलग तरीके से इसको सुना जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि जैसे हालत पहले थी परिसर की वैसी ही रखी जाए। लेकिन ये बताया कि देखिए वहाँ पर जो वांग देवी की जो मूर्ति है जो कि लंदन में है म्यूजियम में, उसकी एक तस्वीर जो है यहाँ पे रखी गई और उसी की पूजा अर्चना हो रही है। और चूंकि कोर्ट ने उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था होगी, वहाँ पे जो है मुस्लिम समाज जो है नमाज अदा कर सकेगा और जो अभी हालात है स्टेटस जो है जो एक और एडहॉक बना हुआ है वो जो परिसर के भीतर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए जफर अली भी हमारे साथ सीधा भोजशाला से लाइव है। जफर, अभी इस वक्त धार में कैसे हालात हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और यहाँ पर जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं ये बैरिकेटिंग पहले से की गई है और आज मंगलवार है, चूंकि यहाँ पर हिंदू समाज यहाँ पर कंटिन्यू जो पूजा करने आता है, यहाँ पर हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करने के लिए आ रहे थे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में ये जो बैरिकेटिंग है ये पूरा भोजशाला के अंदर जाने का रास्ता है और आज जो यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से जो बल था वो भी लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके बाद यहाँ के जो बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता है जो भोजशाला के अंदर जाता है।
तो देखिए धार की तस्वीरें भी लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। जफर, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जानकारी भी देते रहिएगा जफर। ये देखिए, ये जो द्वार है जो गौशाला के अंदर जो जाने का रास्ता है, वो रास्ता है यहाँ पर के दरबार भी है। और तो ये जो दरगाह है पास में, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये पूरा जो द्वार है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो द्वार है ये गौशाला के अंदर जाने का रास्ता है। देखिए तस्वीरों में आप लगातार देख पा रहे होंगे, धार में सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह माहौल ना बिगड़े इसका भी ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भोजशाला परिसर में अलग से नमाज के लिए जगह दी जाए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जफर, आपका भी धन्यवाद।